आज हम IC38 का छठा चैप्टर पहले डिस्कस करेंगे। छठे चैप्टर में यह है कि व्हाट लाइफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स, मतलब लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो इस चैप्टर में बताया गया है। आगे बढ़ते हुए पहली चीज़ जो हम यहाँ सीखेंगे वो है ह्यूमन लाइफ वैल्यू या HLV। ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होता है? ह्यूमन लाइफ वैल्यू होता है किसी भी एक व्यक्ति का जो इनकम रहता है उससे जुड़ा हुआ होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि किसी भी परिवार में किसी के ना रहने पर उनके परिवार के सारे लोग जो हैं, जो उनके ऊपर निर्भर हैं, वो किस तरह से अपना जीवन निर्वाह आगे करेंगे, ये ह्यूमन लाइफ वैल्यू के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है? ह्यूमन लाइफ वैल्यू में एक ऐसा कैलकुलेशन लिया जाता है कि जिनमें जो व्यक्ति है उनका एनुअल इनकम, मतलब सालाना जो आय है, उस सालाना आय का को हम लोग पहले लेते हैं और उस सालाना आय को नॉर्मली ह्यूमन लाइफ वैल्यू में अगले 20 सालों में वो कितना इनकम करेंगे, वो जो आज के डेट में जो उनका इनकम है उसको अगर हम लोग 20 से गुणा कर दें तो जो मिलेगा, तो वो जितना अमाउंट बनता है, तो ये एक्चुअली एक्सपेक्टेड रहता है किसी भी एक व्यक्ति जिनका उम्र आज के डेट में 45 से नीचे है, उनका इतना इंश्योरेंस कवर रहना चाहिए। इससे क्या होगा, उनके ना रहने पे उनके परिवार के जो उनके ऊपर जो निर्भरता थी वो उनके इनकम के थ्रू आ रही थी, तो उनके ना रहने पर उनका इनकम बंद हो जाने से भी उनका जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो पैसा उनको मिलेगा, उनके परिवार को मिलेगा, वो उस पैसे को वो किसी भी जगह जैसे बैंक में या किसी इस तरह के प्रतिष्ठान में वो अपना इन्वेस्टमेंट रख के उसके इंटरेस्ट से वही इनकम को वो जारी रख सकते हैं जो कि उस व्यक्ति के जीवन काल में वो इनकम कर रहा था। तो ये एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे ये बोला जाता है कि इंश्योरेंस किसी को कितना कम से कम रहना चाहिए। तो नॉर्मली ये जो व्यक्ति इस 35-40 साल के जैसे व्यक्ति का कम से कम ये 20 गुना इंश्योरेंस कवर रहना चाहिए उनके एनुअल इनकम का। जैसे 40 के बाद हम लोग बोलते हैं कम से कम 15 गुना, और 45-50 के आसपास होने से भी कम से कम उनका जो सालाना आय है उसका 10 गुना का इंश्योरेंस कवर उनका रहना चाहिए, जिससे कि उनके ना रहने पे उनके परिवार के ऊपर जो आर्थिक जो दिक्कतें आने वाली थी उससे वो कम से कम उनको उसका नुकसान हो। नेचर ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस रिस्क में क्या आता है कि लाइफ इंश्योरेंस में देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति का अगर एज रहते हुए वो अगर अपना इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं तो उनको कम प्रीमियम देना पड़ता है, जबकि अगर किसी व्यक्ति ने हायर एज में जाके ज़्यादा एज में जाके अपना इंश्योरेंस पॉलिसी करवाया तो उनको उसी पॉलिसी में उनको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। तो इसीलिए ये अपेक्षा की जाती है कि सब लोग अपने जीवन काल के पहले वाले जो हिस्सा है जो 30-35-40 साल, उस समय में ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंश्योरेंस करें या आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा उनको इंश्योरेंस कराएं तो उससे क्या होगा, उनका उनका आय होगा उसके तुलना में उनका खर्चा जो उनको इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए करना पड़ेगा वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होगा और उससे उनका फ़ायदा मिल सकता है। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि लेवल प्रीमियम क्या चीज़ है। लेवल प्रीमियम है एक्चुअली कि किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में जब कोई नया व्यक्ति अपना इंश्योरेंस पॉलिसी करता है तो जैसे हम जानते हैं कि किसी के उम्र बढ़ने से उनकी जो रिस्क है वो बढ़ता रहता है, लेकिन इंश्योरेंस में एक चीज़ किया जाता है, क्या है कि ये लेवल प्रीमियम का कैलकुलेशन किया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का उम्र आज 35 साल है, उन्होंने 15 साल का पॉलिसी किया, तो ये 15 साल के पॉलिसी में उनके 15 साल में ये देखा जाता है कि आज के डेट में उनका रिस्क क्या है और आज से 15 साल बाद आखिरी साल में उनका रिस्क कितना होने जा रहा है। उसके हिसाब से उसका एक एवरेज निकालते हैं और उस एवरेज के बेसिस पे ये निकाला जाता है कि कितना इंश्योरेंस प्रीमियम उस व्यक्ति को मतलब देना चाहिए, और जो कि वो एक ही जो अमाउंट है, एक ही जो राशि है वो पूरी अवधि दे सके, उनका धीरे धीरे उनका इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ते ना जाए। इस लेवल प्रीमियम के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कि उनका
सुरक्षा के लिए जो रखा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्शन ऑफ प्रीमियम, जो कि रिस्क को के लिए रखा जाता है, कॉस्ट ऑफ रिस्क लेने के लिए। और दूसरा हिस्सा है वो हिस्सा इंश्योरेंस प्रीमियम का, जिससे कि इंश्योरेंस या बीमा कंपनियां जिससे इन्वेस्टमेंट करती हैं अलग अलग जगह पे, जिससे कि उनको रिटर्न मिले, जो कि वो कस्टमर को कस्टमर को भी उसका फ़ायदा वो दे सकें। तो यह अगला चीज़ है कि प्रिंसिपल ऑफ रिस्क पूलिंग। तो रिस्क पूलिंग क्या होता है? जो रिस्क है, जो व्यक्ति एक अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी करता है, उसी तरह से बहुत सारे लोग जब एक साथ मिलकर इंश्योरेंस पॉलिसी एक ही कंपनी से कराते हैं, तो उसमें क्या है, सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा पैसा जो उन्होंने अपने इंश्योरेंस के लिए रखा है, उस पैसे को वो जमा करते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां जमा करती हैं, एक हिस्से अलग हिस्सा करके रखती हैं, और उनमें से कोई भी अगर किसी दुर्घटना में किसी की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को इसका फ़ायदा मिलता है। इसका फ़ायदा मिलता है इन द सेंस उनको जो उनका जो सम एश्योर्ड है, वो सम एश्योर्ड उनके परिवार को पे किया जाता है। तो इसके लिए दो चीज़ें हैं, एक है डाइवर्सिफिकेशन, दूसरी है म्यूचुअलिटी। डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियाँ अलग अलग जगह जाके जो पैसा वो इन्वेस्ट करते हैं, वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके रखते हैं। और उसी तरह से म्यूचुअलिटी में क्या है, जो अलग अलग लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, उस पैसे को वो लोग एक ही ये में ला के रखते हैं, एक ही जगह ला के रखते हैं, जिससे कि उस पैसे में से जो पूल है, जिसमें कि वो रिस्क का पैसा रखा हुआ है, जिससे कि इंश्योरेंस का कोई भी क्लेम आने पे दिया जा सके, तो उसको अलग से रखा जाता है, जिससे वैसा किसी के होने पे इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति के परिवार को यहाँ पे सुरक्षा प्रदान कर सके। और उसके अलावा इसमें क्या है, फाइनल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहता है कि जो भी सम एश्योर्ड के लिए वो पॉलिसी लिया गया है, वो पॉलिसी का सम एश्योर्ड देने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां एक तरह से दायबद्ध है, उनको ये पैसा देना ही पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता उस व्यक्ति को वो एक दुर्घटना हो जाती है जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को ये पैसा देना इंश्योरेंस कंपनी के लिए बाध्य है। इंश्योरेंस कंपनी बाध्य है उसको देने के लिए। यहाँ पे अगला चीज़ क्या है कि बहुत समय देखा गया है कि पॉलिसी होल्डर्स के पास सफिशिएंट इंश्योरेंस कवर नहीं रहता है। तो इसमें ज़रूरी है कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंश्योरेंस कवर को किसी को उतना लेना चाहिए जिससे कि वो अपने परिवार उनके ना रहने पे उनके परिवार को कम से कम उनको परेशानी हो। इंश्योरेंस के फ़ायदे क्या क्या हैं? इंश्योरेंस का पहला एक फ़ायदा ये है कि एक तरह से ये एक देखा गया है, ये एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट का ज़रिया है, जिसमें जो पैसा लोग रखते हैं वो सुरक्षित रहता है, और उससे उनको जिससे उनके परिवार को उनके ना रहने पे भी फ़ायदा होता है, या उनको पैसा मिलता है, और उनके रहने पे भी उनको बेनिफिट मिलता है। रेगुलर प्रीमियम होते ज़्यादातर पॉलिसीज़ में, तो एक तरह से ये एक डिसिप्लिन सेविंग्स का भी ज़रिया है। एक तरह से एक लोग सटीक तरीके से एक कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते जाते हैं। उसके अलावा क्या है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में यहाँ पे क्या है, फ्रीज द इंडिविजुअल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक तरह से बहुत जब कोई किसी के पास सफिशिएंट इंश्योरेंस का किसी ने कवर लेके रखा है, तो उनको एक तरह से वो बेफिक्र होकर अपनी बाकी सारी जो उनकी दिनचर्या है वो बिता सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके ना रहने पे या उनके साथ किसी दुर्घटना घटने पे उनके परिवार के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। उसके अलावा एक तरह से ये लिक्विडिटी भी प्रदान करती है कि किसी को अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो कुछ पैसे को कुछ पॉलिसियाँ होती हैं जहाँ पे लोग कुछ पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हम लोग पार्शियल विड्रॉ बोलते हैं, या कुछ ऐसी पॉलिसियाँ भी होती है जिनमें कि हम लोग लोन ले सकते हैं पॉलिसी से, जिससे कि हम लोग एक पर्टिकुलर समय में जो असुविधा है उससे हम लोग उसका निदान हो सके। उसके अलावा दोनों तरह की पॉलिसियाँ हैं लाइफ इंश्योरेंस में। कुछ ऐसी पॉलिसियाँ हैं जो मैच्योरिटी पे पूरा मैच्योरिटी का पैसा देती हैं, और कुछ ऐसे पॉलिसियाँ भी हैं जो इनकम
में हम लोगों को रिटायरमेंट के बाद इनकम में हेल्प करती है, तो उस तरह के पॉलिसीज़ को हम लोग एन्युइटी बोलते हैं। तो ये दोनों तरह की पॉलिसियाँ इनकम टैक्स को बचाने का एक ज़रिया भी है। जहाँ तक डिसएडवांटेज का सवाल है, तो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न इंश्योरेंस में नहीं आता है। तो इंश्योरेंस, क्योंकि अगर हम लोग इसको इन्फ्लेशन के साथ अगर उसको कंपेयर करें, तो इन्फ्लेशन जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो हर समय इंश्योरेंस का जो मैच्योरिटी होता है, हर ज़्यादातर पॉलिसीज़ का मैच्योरिटी का पैसा उतना नहीं बढ़ जाता है कि वो इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आए। लेकिन एक अच्छा एक ज़रिया है इंश्योरेंस, जिससे कि लोग अपना एक सेविंग्स के हिसाब से इसको कर सकते हैं।